चलो लड़कों, अब हम पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले हमने पढ़ा है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, पेपर में आ सकता है। चलिए, अब समांतर क्रम संयोजन करना है आपको। देखो, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का भी वर्णन 2 शीर्षक में ही करना है। नंबर 1 क्या है आपका? उपकरण का वर्णन। उपकरण का वर्णन, वही 2 शीर्षक है बेटा जो श्रेणी वाली थी। ठीक है, नंबर 2 रहेगा आपका परिणामी धारिता का सूत्र। परिणामी धारिता का सूत्र। ठीक, इन 2 पार्टों में वर्णन करना है। चलिए, पहले अपन उपकरण का वर्णन करते हैं। तो उपकरण के वर्णन में आपको 3 संधारित्र लेना है। 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं अपन बेटा। पहला संधारित्र, और ये दूसरा संधारित्र, और ये तीसरा संधारित्र। ठीक है, पहले की धारिता कितनी मान लो? पहले की धारिता मान ले C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता C3। ठीक, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से कनेक्ट करो। ये सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक दूसरे बिंदु से कनेक्ट करें, ऐसे। ठीक है बेटा, और जब 2 बिंदु से कनेक्ट किए, एक बिंदु आपका हो गया A, दूसरा बिंदु आपका हो गया B, तो फिर A को जोड़ देना है आपको आवेश स्रोत से, जिससे +Q आवेश देना है, और B को किससे कनेक्ट कर देना है बेटा? अर्थ से, ऐसे। ठीक, चलो 3 संधारित्र है, जैसे इसको +Q आवेश दिए हैं तो +Q आवेश पॉइंट A पे 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर जाएगा आपका Q1, इधर Q2 और इधर Q3। ठीक है, जैसे इस पे गया तो यहाँ पे सभी प्लेटों की पहली प्लेट पर, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पे कौन सा चार्ज रहेगा? प्लस, और दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज रहेगा बेटा? माइनस, ऐसा। ठीक, इनका जो परिणामी विभव आएगा सभी संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव, ये कितना होगा आपका? V, ये आपका कॉमन विभव होगा। ये बन गया है आपका डायग्राम, किसका? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का। ठीक है, चलिए अब इसका वर्णन करते हैं। तो वर्णन में ध्यान दीजिएगा, क्या बोलोगे? इसमें C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एक लाइन क्लियर? इस क्रम में ध्यान दीजिएगा कैसे कनेक्ट करना है। इस क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को A बिंदु से तथा दूसरी प्लेटों को B बिंदु से जोड़कर A को आवेश स्रोत से तथा B को पृथ्वी से संपर्कित कराते हैं। ये हो गया आपका उपकरण का वर्णन। क्लियर है? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। इसमें C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इस क्रम में कैसे जोड़े? ध्यान दीजिएगा, इस क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को बिंदु A से और दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़कर A को आवेश स्रोत से तथा B को पृथ्वी से संपर्कित कराते हैं। ठीक, अब आता है आपका परिणामी धारिता का सूत्र। उपकरण का वर्णन कंप्लीट हो गया बेटा, राइट? अब आता है परिणामी धारिता का सूत्र। वेरी सिंपल है। क्या बोलोगे? जब आवेश स्रोत से, ध्यान दीजिएगा, जब आवेश स्रोत से हम +Q आवेश देते हैं तो यह आवेश बिंदु A पर Q1, Q2 व Q3 में बट जाता है। ठीक है, जिस कारण, जब बटा है तब क्या हुआ बेटा? जिस कारण सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अतः ध्यान दीजिएगा, +Q चार्ज Q1, Q2, Q3 में बटा है, अतः Q बराबर कितना होगा बेटा? Q बराबर Q1 + Q2 + Q3, क्योंकि Q ही इन 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर A। ठीक है बेटा, अब लगाते हैं अपन संधारित्र का सिद्धांत। लिखेंगे संधारित्र के सिद्धांत से C बराबर क्या होता है? Q/V। तो Q बराबर कितना होगा बेटा? CV। इसी प्रकार Q1 का मान निकालो तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा? C1V।
भी क्यों भी को 1 to में क्यों कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि सभी संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ समांतर क्रम में कनेक्ट होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का मान एक समान होता है, यानी विभवांतर का मान एक समान होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्लियर किया रहिएगा, ठीक है बेटा। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 भी, Q2 बराबर C2 भी एंड Q3 बराबर C3 भी। ये तीनों मान कहां प्लेस करो, समीकरण 1 में लिखोगे। समीकरण 1 से Q की जगह देखिए C भी बराबर Q1 की जगह C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। तीनों से कॉमन कितना बेटा, C भी इक्वल, तीनों से कॉमन है भी, कितना बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। भी से भी कैंसिल, कितना आ गया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का सूत्र। ऐसे करना है, राइट। इसमें लिखेंगे क्या, अतः स्पष्ट है, क्या लिखोगे बेटा, अतः स्पष्ट है यदि धारिता का मान बढ़ाना हो, यदि धारिता का मान बढ़ाना हो तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। दो ऑब्जेक्टिव हैं कि समांतर क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का मान एक समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या एक समान था बेटा, धारा और आवेश, ठीक है। और यदि संधारित्र की धारिता का मान बढ़ाना हो तो किस क्रम में जोड़ना है, बढ़ाने के लिए समांतर क्रम और घटाने के लिए श्रेणी क्रम। ऐसे करना, संधारित्रों का संयोजन भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और समांतर बद्ध संधारित्र और आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर बद्ध संधारित्र, इन 3 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। चलिए कर लीजिए।